अल्लाह ताला फरमाता है सूरह हुजरात की शुरू की ही आयतें बारगाह मुस्तफ़ा के अदब के लिए आई। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूलिही, ऐ ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल से आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ो, अल्लाह से डरते रहो। दूसरी आयत है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ऐ ईमान वालो नबी की आवाज पर अपनी आवाजें बुलंद मत करो। हुजूर के दरबार में बुलंद आवाज से अगर बात करोगे तो क्या होगा बताओ? अल्लाह फरमाता अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून, तुम्हारे सारे आमाल जाया कर दिए जाएंगे, तुम्हें खबर भी नहीं होगी। हुजूर के दरबार में बुलंद आवाज से बात करने का ये गुनाह है, ये सजा है। और अल्लाह फरमाता है वला तजहरू लहू बिलकौली कजहरि बादिकुम लिबाद, और नबी को ऐसे मत पुकारो जैसे आपस में एक दूसरे को पुकारते हो, जैसे एक दूसरे को पुकारते हो, ए अहमद, ए अब्दुल्ला, ए खालिद, ये आपस में पुकारने के तरीके हैं। इसीलिए फुक़हा कराम ने फरमाया नबी को कभी या मोहम्मद कहकर मत पुकारो, आपस में पुकारने की तरह नहीं। जब भी रसूल को पुकारना हो या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हुजूर के अलकाब से पुकारो, नाम से डायरेक्ट पुकारने की मुमानियत है। आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया मेरे अजीज़ों ये बारगाह रसूल के आदाब। ये आयत कब उतरी मैं आपको बता देता हूँ। एक सहाबी थे हज़रत कैस, कम सुनते थे, कानों से ऊंचा सुनना जिसको कहते हैं, कम सुनाई देता था। और जिसको कम सुनने की आदत होती है वो ऊंचा बोलता है, यानी बहुत जोर से बोलता है, उसको पता नहीं होता कि आवाज़ कितनी निकल रही। कानों में एयरफोन लगाए हुए आदमी को देखो कैसे बात करता है, उसको ऐसा लगता है कि मेरी बात सब सुन नहीं रहे हैं, इसलिए चिल्लाता रहता है। तो जिसके कानों में उज़्र हो वो जोर से बोलता है। तो हज़रत कैस ये सहाबी मजलिस में बैठते हैं जब सहाबा के साथ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात उनको पूछना होती तो जोर से पूछते, क्या कहा या रसूल अल्लाह आपने? हालांकि वो उनका उज़्र था, मगर रब्बे जुल जलाल को ये अदा भी पसंद नहीं आई। उज़्र हो तब भी अल्लाह ने आयत नाजिल फरमाई मेरे नबी के दरबार में आओ तो बुलंद आवाज से बात मत करो वरना तुम्हारे आमाल जाया हो जाएंगे। इस सहाबी को जब खबर हुई कि ये आयत इनके ही लिए उतरी, बहुत रोए, अपने घर में मुक़य्यद हो गए, मजलिस में आना ही छोड़ दिए कि मैं जाऊंगा बेअदबी हो जाएगी हुजूर पाक के दरबार की, मेरे सारे आमाल ज़ाया हो गए, सारे आमाल। फिर दूसरी आयत नाजिल हुई, अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाह, बेशक वो लोग जो अल्लाह के रसूल के सामने अपनी आवाज़ें पस्त कर लेते हैं, यानी धीमी कर लेते हैं। अल्लाह फरमाता है ये वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने तक़वे के लिए चुन लिया है। लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम, अल्लाह की उनके लिए मग़फ़िरत है और अजर अज़ीम है। उनकी माफ़ी का परवाना भी आ गया, उनकी तौबा की कबूलियत की बशारत भी आ गई। मेरे अजीज़ों अंदाज़ा करो उज़्र होने के बाद भी हुजूर के दरबार में बुलंद आवाज़ से बात करने की इजाज़त नहीं, तो फिर आम लोग अगर हुजूर की बारगाह में चिल्लाएं तो ये किस कदर बेअदबी है। यहाँ तक कि फारसी का ये मशहूर शेर आपने सुना होगा, अदब गाहेस्त ज़ेरे आसमां अज़ अर्श नाजुकतर, नफस गुम करदा मियायत जुनेदो बायज़ीदी जा। लोगों आसमान के नीचे ज़मीन पर एक अदब की ऐसी जगह है जहाँ पर जुनेद बगदादी और बायज़ीद बुस्तामी जैसे औलिया भी आते हैं तो अपनी सांसों को भी रोक लेते हैं, सांसों को रोक लेते हैं हुजूर के रोज़े के बाद कि निकलने वाली सांसों की आवाज़ से मेरे आका की रोज़े की बेअदबी ना होने पाए। आज भी बहुत सारे लोग ज़ियारत के लिए जाते हैं, हमने देखा है, एक हाथ में चप्पल एक हाथ में वीडियो है, फ़ोन, हुजूर पाक के रोज़े की ज़ियारत करने आ रहे हैं।
मियाँ ये कोई पिकनिक पॉइंट नहीं है, ये कोई इस तरह दिल बहलाने वाली जगह नहीं है कि तुम जिस अंदाज से वहाँ पर खड़े होकर के बेअदबी कर रहे हो। क्या तुम्हारा ये अकीदा ख़त्म हो गया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र में ज़िंदा है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ग़ुलामों को देख रहे हैं। मेरे अजीज़ों, यहाँ हम बैठे होते हैं, एक आलिम भी सामने बैठे तो लोग अदब से बैठ जाते हैं, पैर नहीं फैलाते। हमारी हैसियत क्या है? लेकिन तुम्हारा तसव्वुर कैसा होना चाहिए जब रसूल के दरबार में जाए, हुजूर अगर देख रहे हो हाथ पैर। बल्कि आला हज़रत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हरम की ज़मीं और कदम रखे चलना, अरे सर का मौका है वो जाने वाले। यहाँ तो अगर सर से चलने की ताकत होती तो आला हज़रत कहते हैं मैं पैर के बल नहीं सर के बल जाता, और तुम यहाँ पर बेअदबी किए जा रहे हो। मेरे अजीज़ों, बारगाह मुस्तफ़ा में ऐसे खड़े रहो, ऐसा घुमा दे उनकी विला में खुदा हमें ढूंढा करे पर अपनी खबर को खबर ना हो। ये कैफियत हो जाना चाहिए जब बारगाह मुस्तफ़ा में जाएं। आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जैसे हाज़िरी दी है, मेरे अजीज़ों, एक दो की नहीं, ये मिसालें बहुत हैं। हुजूर के दरबार में, हुजूर की वफ़ात के बाद की बात कर रहा हूँ, मस्जिद नबवी में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे और कुछ दूर से आए हुए थे, यानी वफ़द आए हुए थे, कुछ कबीले के लोग आए थे। मस्जिद नबवी में वो लोग ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे थे। हज़रत उमर फ़ारूक जलाल में आए, कहा कि कंकर हैं, पत्थर हैं। तो उन्होंने पत्थर और कंकर मंगवाए। कहा कि उन लोगों को बता दो, अगर वो अजनबी नहीं होते तो मैं इन कंकरों से उनके मुंह को मारता, कि उन्हें पता नहीं कि बारगाह रसूल में बैठे हैं, मस्जिद नबवी में बैठे, बुलंद आवाज से बात कर रहे हैं। और उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मामूल ये था कि हुजूर के वफात की बात कर रहा हूँ। हुजूर के वफात के बाद लोग अगर ये कहते हैं कि नहीं ये हुजूर की ज़िंदगी में थे, ये आदाब नहीं। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े के आसपास दुकानों में या मकानों में कील भी ठोकने की आवाज़ को बर्दाश्त नहीं करती थी। दीवार में अगर कोई कील ठोक रहा हो तो फरमाती कि क्या तुम्हें खबर नहीं कि यहाँ रसूल पाक आराम फरमा रहे हैं। मेरे अजीज़ों, इस अदब को मलहूज रखा था उन जियाले नौजवानों ने जो सुल्तान अब्दुल हमीद सानी तुर्की के खलीफा सल्तनत उस्मानिया के खिलाफत उस्मानिया के जवानों ने, कि जब मस्जिद नबवी की तामीर की गई थी, जिस ज़माने में तुर्कियों ने की थी। मैं सुल्तान अब्दुल हमीद का अदब अलग बताता हूँ, लेकिन ये उन जवानों को तुर्कियों ने मस्जिद नबवी बनाने के लिए किन लोगों को मुंतखब किया था पता है? 500 ऐसे लोग जिनकी एक बस्ती बसाई गई। पहले छोटे बच्चे हैं, जितने भी पैदा हुए थे उन सबको उनके माँ बाप समेत लाया गया, एक बस्ती बसाई गई बिल्कुल दुनिया से अलग। उन 500 बच्चों की तरबियत के लिए मामूर किया गया कि ये दूध पिएंगे तो कुरान की तिलावत सुनते हुए और दुरूद पाक पढ़ते हुए। उसके बाद जब वो बच्चे बोलने के काबिल हुए, उनको हाफिज़ कुरान बनाया गया, उनको मुहद्दिस बनाया गया, आलिम बनाया गया, और सब के सब हाफिज़ कुरान बने। और फिर उनको एक एक कारीगरी सिखाई गई, किसी को दीवार बनाने का, किसी को बिल्डिंग के मटेरियल की बारीकियाँ, कोई प्लम्बर, कोई इलेक्ट्रीशियन, जो भी रहे हों उन उस वक्त के हालात, सबको एक एक फ़न सिखाया गया। और ये 500 ये मेमार थे। जब ये जवानी को पहुँचे, इन्होंने दुनिया नहीं देखी थी, ये मुकम्मल उसी बस्ती में बढ़े और सिर्फ कुरान की आवाज़ सुनते थे और मेरे मुस्तफ़ा पर दुरूद भेजते थे। इनको लाया गया मस्जिद नबवी बनाने के लिए। हुजूर पाक के रोज़े के आसपास कितना एहतमाम किया होगा उन्होंने, और कितना मास्टर प्लान। और जब ये नौजवान बनाने के लिए आए मस्जिद नबवी शरीफ की तामीर के लिए, हमने सुना है मेरे अजीज़ों,
इतने अदब से ये बनाते थे कि दीवारों को जब पत्थर लगाते और पत्थर अगर छोटा पड़ गया या बड़ा हो गया, काटने की ज़रूरत पड़ती है। गोंडी लोग, मिस्त्री लोग जानते हैं, खट खट मारते हैं और लगा देते हैं। लेकिन अगर 1 इंच भी पत्थर बड़ा होता तो उसको काटने के लिए 12 किलोमीटर दूर जाते थे। मदीने से 12 किलोमीटर दूर वहां जाकर के फिर पत्थर को काट करके फिर लाते थे। पत्थरों के काटने की, फोड़ने की भी वो आवाज मेरे मुस्तफ़ा के रोजे के पास नहीं करते थे। इस शान से उन्होंने हुजूर पाक के रोजे के इर्द गिर्द की इमारतें तामीर की हैं। मेरे अजीज़ों, अदब और जो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह की अदब में हल्कापन किया, जरा बराबर भी नक्स, वो ईमान से हाथ धो बैठा, ईमान उसका चला गया। कुरान कहता है लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूल को शाहिद बनाया, मुबश्शिर बनाया, नज़ीर बनाया, ताकि तुम ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर, और उसके रसूल की खूब ताज़ीम करो, खूब ताज़ीम करो। अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया मोमिनीन पर, अपने नबी की खूब ताज़ीम करो। अल्हम्दुलिल्लाह, ये नसीबा अहले सुन्नत व जमात को मिला हुआ है कि जब भी नबी पाक का नाम आता है हम अदब करते हैं। और लोग ये पूछते हैं कि खड़े होकर के सलाम पढ़ना कहाँ से है? तुम छोटे मोटे नेताओं के लिए खड़े हो जाते हो, हम कायनात के आका के लिए खड़े होते हैं। यह हमारा अदब है, यह हमारा अदब है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलाम बैठ कर के भी पढ़ सकते हो, सो के भी पढ़ सकते हो, सलाम सब पहुंचेगा हुजूर को। लेकिन दुनिया जब ये जानती है कि खड़ा होना अदब है, तो हम बारगाह मुस्तफ़ा का अदब बजा लाते हैं, अदब बजा लाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बुजुर्गों ने हमें बचपन से बारगाह मुस्तफ़ा के आदाब ही सिखाए। इसीलिए मैं सबको ये नसीहत कर जाता हूँ मेरे अजीज़ों, ऐसे वैसों के चक्कर में मत पड़ना। ज़िंदगी में अगर मौका मिले तो एक बार आला हज़रत की हदाइक़ बख्शिश ज़रूर पढ़ लेना, ज़रूर पढ़ लेना। आला हज़रत की हदाइक़ बख्शिश पढ़ोगे तो तुम्हारे अंदर अदब का जज्बा आएगा, अदब का जज्बा आएगा। फरमाते हैं आला हज़रत, मोमिन वो है जो उनकी ताज़ीम पे मरे दिल से। क्या खूब कहा है इमाम ने, एक शेर में लफ्ज़ सेम है, लफ्ज़ सेम है, आप खुद भी समझ जाएंगे। तवज्जो, मेरे अल्फाज पर तवज्जो। मोमिन वो है जो उनकी ताज़ीम पे मरे दिल से, यानी दिल से वो निछावर हो जाए हुजूर की बारगाह। मोमिन वो है जो उनकी ताज़ीम पे मरे दिल से। अरे नजदी भी करता है ताज़ीम मरे दिल से, दोनों जगह मरे दिल से है, लेकिन दोनों में बड़ा फर्क है। एक जगह मरे दिल से का मतलब यह है कि निछावर हो जाए दिल से, और वो ताज़ीम करता है तो सुकड़े हुए दिल से, मरे हुए दिल से दिखाने के लिए करता है। हाँ, हुजूर की बात आए, मोमिन वो है जो उनकी ताज़ीम पे मरे दिल से। नजदी भी करता है ताज़ीम मरे दिल से। अल्लाह ताला उन मरे दिलों से हमारी हिफाजत फरमाए, और अल्लाह हमें उनकी बारगाह में अपना सब कुछ निछावर करने की तौफीक अता फरमाए। बारगाह मुस्तफ़ा का अदब बजा लाओ मेरे अजीज़ों। अल्लाह ताला हमारी इन मजलिसों को कबूल फरमाए और रब्बे क़दीर बारगाह मुस्तफ़ा के अदब में हमेशा ज़िंदगी अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।